80 तथा 78 का HCF ज्ञात कीजिए। एक नंबर के लिए HCF का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मसा ज्ञात करने के लिए बोला है। तो एक पेज ले लेता हूं। देखिए मसा कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 182 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 182 को तोड़ोगे तो 2 से घटाओगे, 2 से घटाओगे तो 2 9 18, 2 एकम 2। इसके बाद किससे घटाओगे, 7 से। तो 13 7 91, 13 बार में कटेगा, 13 से ये एक बार में कट गया। इसके बाद है आपका 78, 78 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ो। 2 से घटाओगे तो 2 3 6 और 2 9 18। इसके बाद किससे घटाओगे, 3 से, 3 कम 3, 13 3 39, फिर 13 से ये कट जाएगा। इसको कैसे लिखोगे, देखिए यह 182 को आप लिखोगे कि 2 पे पावर 1, 7 पे पावर 1 और 13 पे पावर 1। इस तरह आपका 78 लिखोगे 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 और 13 पे पावर 1। अब HCF का मतलब होता है कॉमन, HCF का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 13 पे पावर 1 इसमें भी, 13 पे पावर 1 इसमें भी, 2 पे पावर 1 इसमें भी, 2 पे पावर 1 इसमें भी, तो दोनों कॉमन मिल गया। तो 2 पे पावर 1 इंटू 13 पे पावर 1, तो 2 पे पावर 1 मतलब 2, 13 पे पावर 1 मतलब 13, तो 13 दूनी के 26। लो भाई ये हो गया आपका HCF कितना आ गया, 26 आ गया। इसका राइट आंसर दिया हुआ है, देना ही चाहिए इसको। बी वाला जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल LCM निकाल के भी दिखा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 8.4 सेंटीमीटर हो, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए बेलन बनता कैसे, आपको भी मालूम है कि यह आपका मेरे प्यारे बच्चों बेलन, ये आपका हो गया बेलन, ठीक है। और बोला यहाँ पे एक बेलन के आधार की त्रिज्या, यह आधार की जो त्रिज्या है R, तो R बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और यह इसकी हो जाएगी हाइट, ठीक है। हाइट H बराबर दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब बोला है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे यहां पे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला यह कहता है कि 2 पाई आर एच, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 और पाई और आर का मान कितना दिया हुआ है 3.5 इंटू एच 8.4। जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे पूरा तो यह आ जाएगा 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये प्रश्न 1 नंबर के लिए है। चलिए तीसरा और चौथा ऑप्शन देखते हैं। देखिए चौथा वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिया ना 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या है उसको ध्यान समझिए। बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारों, ये भी फार्मूला बेस्ड प्रश्न ही है। सबसे पहले दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या नाम सुनते ही आपको मालूम चल गया होगा कि आर का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण मतलब थीटा का मान दिया हुआ है 60 अंश। इसके बाद बोला है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है मेरे प्यार जो थीटा बटे 360, इसके बाद क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यह मान होता है, इसका मतलब फार्मूला होता है। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 और बटे में नीचे हो जाएगा 360 और पाई को रहने दीजिए, आर स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 60 से को बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो 8 ऊपर नीचे बचा 3 और यहां हो जाएगा आपका पाई 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। ये इसका आंसर आ गया 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए दिया हुआ है यहां पे, देखिए मेरे प्यारे 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या है उसको समझिए। बोला है प्रश्न संख्या 17 की द्विघात समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 का विविधकर होगा। अब विविधकर पूछा है, देखिए कितना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। विविधकर का मतलब होता है डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से वैल्यू रख लीजिए, तो बी का मान है
एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक 1 होता है, तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसके आगे भी 1 है और c का मान है -1, तो हो जाएगा आपका a का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे d बराबर कितना आ गया 5, विभेद कितना आ गया 5, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है 1 माइनस 4x और प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। तो मूलों का योगफल फार्मूला चलता है मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कि मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल बराबर फार्मूला यह कहता है कि माइनस एक्स का गुणांक और बटे में होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, यह फार्मूला होता है। ठीक है, मूलों का योगफल ज्ञात करने का। तो माइनस है तो माइनस एक्स का गुणांक आपके पास क्या है, एक्स का गुणांक है -4, तो लिखोगे -4 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपके पास 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 4 नीचे 4, 4 से 4 कैंसिल करोगे तो बचेगा 1। मूलों का जो योगफल आया है वो 1 आ गया है, मतलब कि सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 बोला है कि निम्नलिखित सारणी के माध्य होगा, 1 नंबर के प्रश्न है। इसका माध्य ज्ञात करना है। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, समझिए। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कॉलम बनाना पड़ेगा हमें। तो एक कॉलम तो वर्ग अंतराल का बनेगा, एक कॉलम आपका बारंबारता का बनेगा। तो पहले 2 कॉलम तो इसी से बना लेंगे हम लोग। पहला कॉलम क्या बनेगा, वर्ग अंतराल का, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल एक कॉलम। दूसरा कॉलम हो जाएगा बारंबारता का, दूसरा कॉलम जो है किसका हो जाएगा, बारंबारता का हो जाएगा, जिसे हम लोग FI से डिनोट करते हैं। अब 2 कॉलम हम लोग अपने से बनाएंगे। 2 कॉलम अपने से मतलब एक हम बनाएंगे वर्ग मध्यमान का बनाएंगे, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं XI, क्या बोलते हैं XI। और एक कॉलम बनाएंगे हम लोग FI इंटू XI का, 4 ही कॉलम बनता है, ठीक है। तो 2 कॉलम तब प्रश्न से ही बन जाएगा और एक कॉलम हम लोग वर्ग मध्यमान का और FI इंटू XI का बनाएंगे। अब देखिए जो चीज दिया उसको नोट कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40 और 40 से लेकर 50। यह आपका क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। बारंबारता दिया हुआ है यहाँ पे 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 6, ठीक है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब मध्यमान निकालना है। मध्यमान का मतलब होता है कि 0 और 10 के बीच क्या आता है, तो 0 और 10 के बीच क्या आता है, 5 आता है। इसी तरह 10 और 20 के बीच क्या आता है, 10 और 20 के बीच 15 आता है। उसका निकालने का फार्मूला भी होता है कि इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो 20 और 10 को जोड़ोगे तो 30, 30 का आधा करोगे तो 15। इसी तरह 30 और 20, 50, 50 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना कितना का अंतर है, 5 में 10 जोड़ोगे तो 15, 15 में 10 जोड़ोगे तो 25, 25 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35 और 35 में 10 जोड़ोगे तो 45। निकल गया कि नहीं, डायरेक्ट बिल्कुल है। अब FI इंटू XI मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 चौको कितना होता है 20, तो हो जाएगा 5 चौको 20, 15 साथ कितना होता है 105, तो हो जाएगा 105। इसी तरह 25 5 है 125, तो हो जाएगा 25 5 125। 35 वाट है कितना होता है 280, तो 35 वाट है 280 और 45 छके 270, 45 छके 270। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो गया 270। अब हम करेंगे क्या, यहां पे आपका जो बारंबारता FI है इसका अगर हम योगफल निकालें सिग्मा FI का मतलब इसका योग करोगे तो आ जाएगा 30। इसी तरह इसका योग करेंगे सिग्मा FI इंटू XI। जब सबको आपस में जोड़ोगे मेरे प्यार बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 800, कितना हो जाएगा, पूरा 800 होगा। अब हमें निकालना क्या है, माध्य, हमें निकालना है माध्य। क्वेश्चन में तो यही पूछा है ना, माध्य। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI और बटे में सिग्मा FI, यह फार्मूला होता है। तो इसका मान तो 800 दिया है और इसका मान कितना दिया हुआ है 30। जब आपस में इसको कटाओगे मेरे प्यार बच्चों तो आ जाएगा आपका 26.66, कितना आ जाएगा 26.66, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दिया हुआ है 26.66, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों। अब इतना आसान तरीका कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। देखिए कितना डिटेल में एक एक अंक